ऐसे कह दे कि पीपल का वृक्ष नहीं, जाकर के आम का बताओ। कोई कोई इतने डरा, भैया आम ही आम चिल्ला रहे। बोले किसने कहा? बोले हमारी धर्मपत्नी ने बताया है। कोई कोई डरा, तो उत्तान पाद के मुख से आवाज नहीं निकले कि जरा बेटे को गोद में ले ले। लेकिन ध्रुव जी सोच रहे हम बदला इससे जरूर लेंगे। ध्रुव जी वहां से खड़े हुए सीधे मैया के पास पहुंचे। माम मंगलम तात परे सुमस्था। ए मैया बताओ, तेरी सौत ने मुझको मारा है। भूंतो जनेयत पर दुख दस्तम। जैसे ही सौत कहा है, ध्रुव जी के ओठों पे सुनीति मैया ने उंगली रख दी है। बेटा चुप। ध्रुव जी कह रहे क्यों चुप हो जाएं? वो तुम्हारी सौत है। बोले बेटा दूसरे के मंगल की कामना नहीं करते, वो सौत नहीं, वो तेरी मैया है। ए मैया, वो मैया, मैं उसको बिल्कुल मैया नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता है? तू चुप हो जा। और बहुत से कैसी भी शिक्षा देते हैं, बहुत से कैसी भी शिक्षा देते हैं। आज सुनीति मैया देखो कितनी मधुर शिक्षा दे रही, कैसे कह रही हैं कि वो तुम्हारी सौत नहीं, हमारी सौत नहीं, वो मैया है तुम्हारी। ध्रुव जी कह रहे हैं उसने क्या कहा मैया मुझसे? बोले क्या कहा है? सत्यम सुरच्या भीतिम भवामने। उस सुरुचि ने क्या कहा है? यदुर्भगाया उदरे ग्रहीता। तुम्हारे गर्भ को धिक्कारा है उसने। उसने कहा है कि तुम्हें इस गोद में बैठना है, इस सिंहासन पे बैठना है, तो जाकर के भगवान की तपस्या करो तो तुम इस गोद पे बैठ पाओगे, वरना इस गोद पे बैठ नहीं पाओगे। तो आज सुनीति मैया हंसने लगी। वो कहने लगी बेटा एक बात बताओ, मैं तुझको आज तक ठीक से परमपिता परमात्मा का परिचय नहीं दे पाई, तेरे पिता का परिचय नहीं दे पाई। वो धन्य है मैया जिसने तुझे सीधे परमात्मा से जुड़ने के लिए भेज दिया है। तू कल जाना चाहता है तो आज चला जा, और आज जाना चाहता है तो अभी चला जा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुव जी ने क्या किया? बोले मैया तुम भी बोलती हो चले जाओ, लेकिन भगवान मिलेगा कहाँ, ढूंढे कहाँ? बोले ऐसी कौन सी जगह नहीं है कि जहाँ परमात्मा ना मिले? ऐसी कौन सी जगह है? हर जगह भगवान है। बोले हर जगह मिल जाएगा मैया? बोले हाँ हर जगह मिलेगा। मैया तुम सत्य बोल रही हो कि भगवान को ढूंढने के लिए चला जाओ? बोले हाँ। देखो 5 वर्ष की आयु है, केवल 5 वर्ष की। मैया बोली है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समान। और प्रेम ते प्रगट हो ही भगवाना। प्रेम से प्रगट होए भगवान। ए बेटा चला जा, भगवान हर जगह तुझको मिल जाएगा। ओ प्रेम ते प्रगट हो ही भगवाना। प्रेम से प्रगट होए भगवाना। हरि व्यापक हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही भगवाना। प्रेम से प्रगट होए भगवान। भगवान हर जगह मिल जाएगा, हर देश में, हर वेश में, परिवेश में रहो। राधारमण 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 कहो। बेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इत विष्णु। सारे संसार में भगवान व्याप्त है, कहाँ भगवान नहीं मिल सकता है? भगवान तो हर जगह मिल जाएगा। मैया तुम कहती हो कि चला जाओ? बोले चला जा बेटा, अभी रात्रि का समय है, सुनीति मैया सो रही है। ध्रुव जी आए, मैया के चरणों में प्रणाम किया और बोले मैया तेरी आंखों के सामने से आज मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, तू सो रही है, तुझे बता नहीं रहा हूँ। यदि सामने शायद ध्रुव जी जाते, मैया ना जाने देती प्रेम में। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। 5 वर्ष की मात्र आयु है और सीधे जंगल की ओर धीरे धीरे चल दिए।
कुछ भी जानते नहीं, ढंग से बोलना नहीं आता 5 वर्ष के बालक को। और ध्रुव जी धीरे धीरे जा रहे हैं जंगल की ओर और कहते आज भगवान को तो जरूर पाना है। और भगवान से मिलने के लिए जाते हैं। आइए 2 मिनट सब लोग हम भाव से चलते हैं मस्ती के साथ। जहां विराजे राधे रानी, जहां विराजे श्यामा प्यारी। आज ध्रुव जी जंगल की ओर गुनगुनाते हुए जा रहे। आइए हम सभी चलते हैं। अलवेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया। हरि बोल। राधे भैया ऐसे नहीं, भगवान को पाना है तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ताली बजाई लो, थोड़ी देर सोच लो, मच्छर ही मार रहे इधर उधर। जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी। अलवेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। गुड़ सब तेरे अर्पण, गुड़ अब गुड़ सब तेरे अर्पण। हाँ गुड़ अब गुड़ सब तेरे अर्पण, गुड़ अब गुड़ सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। प्रेम सहित मन तेरे अर्पण, प्रेम सहित मन तेरे अर्पण। हाँ ये जीवन भी तुझे समर्पण, ये जीवन भी तुझे समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण आधार कन्हैया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। भाव से ताली बंद मत करो, धीरे धीरे बजाओ। हमें पता है हाथों में दर्द होने लगता होगा, आराम से बजाओ धीरे धीरे, ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे। तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ। अपना आप लुटा बैठा हूँ, अपना आप लुटा बैठा हूँ। लज्जाशील गवा बैठा हूँ, लज्जाशील गवा बैठा हूँ। तुम संग नेह लगा बैठा हूँ, तुम संग नेह लगा बैठा हूँ। सावरिया मैं तेरी राह
रागिनी सांवरिया मैं तेरी रागिनी ओ मनमोहन तेरी रागिनी ओ मनमोहन तेरी रागिनी मेरे प्राण आधार कन्हैया ले चल पर ले पार सवरिया ले चल पर ले पार सवरिया ले चल पर ले पार ओ जहाँ भी राधे व्रस भानु दुलारी जहाँ भी राधे व्रस भानु दुलारी जहाँ भी राधे मेरी राधा रानी जहाँ भी राजा मेरी राधा रानी अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पर ले पार सवरिया ले चल पर ले हरि बोल कन्हैया सवरिया ले चल पर ले पार कन्हैया ले चल पर ले पार सवरिया ले चल पर ले पार कन्हैया ले चल पर ले पार कन्हैया ले चल पर ले पार। बोलिए बांके बिहारी लाल की जयकारा। भाई तुम लोग बहुत कंजूसी करते, जयकारा नहीं अच्छा लगाते हो, सही से लगाया करो जयकारा। बोले भागवत भगवान की। क्या करें, सवेरे के भूखे बैठे पंडित जी 5 घंटा लगाए रहा तुम कथा ही कथा 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 कितनी कथा सुने हैं, परेशान हो जाते। कोई थक तो नहीं गए, मऊ से ही थकता नहीं गए। ठीक है सुने रही हो, नींद ना भाई हम तेरे फोन जाए यहाँ तक मौसी की नींद आई रही, पानी लेके बाल्टी में भर के आवो हो, हमने कही पानी का हुई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ध्रुव जी महाराज जा रहे जंगल की ओर, चाहे लाख तूफान आए और चाहे जान मेरी जाए। ध्रुव जी जा रहे जंगल की ओर और कह क्या रहे हैं, मुश्किल हो जीना चाहे पड़े जहर पीना, जाना प्रभु के पास हाँ अब कसम खाली। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान को पाना जरूर है, चाहे मौत को गले लगाना पड़े, चाहे जहर पीना पड़े। भगवान बैठे, भगवान ने कहा इतना छोटा देखो भक्त है, ये हमें पाने के लिए जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, भक्त आ रहा है तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता है। भगवान ने नारद जी से कहा अरे बेटा नारद। नारद ने कहा जी प्रभु जी कहिए। जाओ जो भक्त जा रहा है इसकी परीक्षा जाकर के लो, ए पा सकता है कि नहीं पा सकता हमें। जो भगवान का भक्त होगा उसकी अनेकों परीक्षाएं ली जाती हैं। आप जब कोई कार्य करेंगे उसमें बड़े विघ्न भी आएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा भी डर गए, अगर पैर डगमगा गए तो आप सोचोगे ये क्या हुआ, और यदि थोड़ा सा भी चलते गए भगवान के सहारे, फिर आपकी जीवन गाड़ी सुखमय ही चलती रहेगी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। प्यारे आज ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं तो नारद जी ने एक बाबा का रूप बनाया और आ गए। अब ध्रुव जी महाराज बाबा को देख करके डर गए। अच्छा बाबा लोग कई कामों में आ जाते हैं, किसी को बालक रो रहा हो, चुप ना हो रहा हो तो मैया चुप कराती है, बेटा चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, नहीं वो बाबा उठा ले जाएगा, बाबा उठा ले जाएगा। एक बार एक महात्मा जा रहे थे, दरवाजे से गुजर रहे थे और बूढ़ी मैया बेटा को चुप कराए तो महात्मा उधर से गुजरे, बेटा चुप ही नहीं हो, चुप ही नहीं हो। बूढ़ी मैया कह रही अरे लाल चुप हो जा चुप हो जा। अब जब बेटा चुप नहीं हो तो बोली बाबा को देख लिया जाते, तो बोली चुप हो जा, नहीं वो बाबा जा रहा तेरे को खा जाएगा बाबा। अब बाबा जा रहा था, वो सोचने लगा कि बाबा लोग बच्चे भी खा जाते हैं जाने क्या, तो बाबा लोग कई कामों में आ जाते। नारद जी पहुंचे हैं, नारद जी को देख करके ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया तो नारद जी समझने लगे बच्चा संस्कारी है, देखो देख करके प्रणाम कर रहा है।
आजकल तो प्रणाम की परंपरा चली गई, दूर ही से हाय हाय राम राम बाय बाय हो रहा है। देखो तो हाय हाय, और हाय हाय तब चिल्लाया जाता जब कोई मरी जाए हो। हाय बाय टाटा, पता नहीं कहाँ टाटा बिरला अंबानी पता नहीं सब क्या क्या चलने लगा है आजकल। कोई बात नहीं, संसार की परंपरा है। पुराने गीत आप सुन ले हो तो कितने अच्छे अच्छे चलते थे। जो बोएगा वही पाएगा और तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, और जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। और एक बार हम फोन चला रहे उसमें गाना आजकल कैसे चल रहा है, दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज, दिल माने ना। अब बताओ क्या अर्थ इसका लगाए, काय ना बच्चा लोग बर्बाद हुई। इतने इतने बड़े बच्चा इतने इतने बड़ो फोन ले घूमत, अब बर्बाद हुई ही ना, क्या हुई उनको। है समझने की बात है। पुराने आप गीत सुन लो, उनका अर्थ कुछ ना कुछ निकलता था। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, और न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। लेकिन आजकल जमाने का इतना परिवर्तन आ गया है। कलयुग की उम्र है 4,32,000, जिसमें भागवत के अनुसार व्यतीत हुई है अभी 5,116। अब जय की उम्र 4,32,000 है, व्यतीत हुई है 5,116। और जब आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो संसार का क्या होगा। देख तेरे संसार की हालत कैसी हो गई है भगवान। प्यारे ध्रुव जी महाराज जा रहे, नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो। बोले कहीं नहीं, भगवान को पाना है। नारद जी ने कह दिया इतनी सी उम्र में कौन कहता तुमको भगवान मिल जाएंगे। बोले मेरी मैया ने कहा है भगवान मिल जाएंगे। नारद जी बोले एक बात बताओ, तुम दिन में भोजन कितनी बार करते हो। बोले दिन में 4 बार भोजन करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दिन में 4 बार भोजन करते हो तो जंगल में तुमको भोजन कौन करवाएगा, वहाँ कौन देगा। तो ध्रुव जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही, क्या, जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब दांत नहीं थे तो भगवान ने मेरे लिए दुग्ध पीने की व्यवस्था कर दी। अब दांत दिए कछु और भी देगो। ए प्यारे, कोई किसी का नहीं खाता है, सब अपने अपने हक का खाते हैं, अपने अपने हक का खाते, अपना अपना हिस्सा भगवान के यहाँ से लेकर के आते हैं। ध्रुव जी महाराज कहने लगे जब दांत नहीं थे तो दुग्ध की व्यवस्था कर दी, अब जब दांत दे दिए हैं तो कुछ और भी व्यवस्था हो जाएगी। अब ये बात सुनी है तो नारद जी और प्रसन्न हो गए। पहले की माताएं बेटा लोगों को अपना दुग्ध पान कराती थी, क्यों, बच्चा बलवान होगा। अब बस 2-3-4 रुपया की बोतल आओ दिवा हिलाए के वो कौन सा वालो दूध आओ, अमूल वालो आओ, अमूल वाला दूध अब्बा के मुँह में ठोंके दे बोतल। अब छोटो बच्चा कहा जाना है, अब दुग्ध पिलाना मैया का काम होता है। तो बच्चा सोचने लगती हमारी जी बोतल ही मम्मी है, अब वो बोतल को मम्मी समझने लगता है। भाई दुग्ध पिलाना मैया का काम होता है। अब वो सोचता है जब जवान हो जाता है फिर वो सोचता है हमारी बचपन में मम्मी थी, वो मम्मी कहाँ गई, वही बोतल वाली। फिर वो ठेका पे चला जाता है, फिर कहता है अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। फिर वहाँ ठेका पे बोतल चालू। अब जब बुढ़ापे पे चढ़ता है तो वो मम्मी नहीं छूटती है बुढ़ापे पे भी, फिर वह ग्लूकोज की बोतल पीछे ठुकी जा रही, बुढ़ा मरो जा रहा ग्लूकोज की बोतल ठुकी। सच्चे दरबार की जय। माताओं को सदैव चाहिए बच्चे को अपना स्तनपान कराना। ध्रुव जी महाराज कह रहे मेरी मैया अभी दूध पान कराती थी, अब दांत निकल आए हैं तो भगवान कुछ और व्यवस्था करेंगे। तो नारद जी कहने लगे जंगल में बब्बर शेर मिल गया, तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा, फिर तुम क्या करोगे। बोले मेरी मैया ने पहले से कह करके भेजा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही भगवाना। पहले मैया ने कह दिया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह है। सूर अनेक फिरे कण मांगत पै पद सूर सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवाली सी चाल कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहा, और नरसिंह बसे हर खंबन में प्रकाढ़न को प्रहलाद कहा। भगवान तो आज भी खंबे से प्रकट हो जाएंगे, लेकिन प्रहलाद जी जैसे भक्त तो हो प्यारे।
ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा मैंने तो एक बात सुनी थी, क्या? अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय हो। मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जिसकी बात कहीं पे रद्द ना हो उसको कहते हैं नारद। नारदो देव दर्शना, जिसको नारद जी के दर्शन हो जाए उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। नारम ज्ञानम ददाति नारदः, जो ज्ञान को प्रदान करे उसको कहते हैं नारद। नारद भगवान मिले तो नारद जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बेटा तू अच्छी तरीके से मजबूत है, मैं तो तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन एक बात और है बेटा, तो भगवान को पाने के लिए जा रहा, तूने जीवन में कोई गुरु बनाया है क्या? ध्रुव जी महाराज बोले गुरु नहीं बनाया है अभी। नारद जी अपने भेष में आ गए, नारायण नारायण। ध्रुव जी कह रहे नारद जी आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे, क्यों? ध्रुव जी महाराज ने कहा तो नारद जी ने कहा मुझको नारायण ने भेजा है कि बच्चे की जाकर के परीक्षा लो, परीक्षा में पास होगा कि नहीं पास होगा, देखो तो हमको पा सकता है कि नहीं पा सकता है, इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन ध्रुव जी तुम जा रहे हो, भगवान तब तक तुमको नहीं मिलेंगे जब तक तुम गुरु नहीं बनाओगे, गुरु से तर जाओगे। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जौं बिरंचि शंकर सम होई। गो मतलब होता है अंधकार, रू यानी होता है प्रकाश। जो हमसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको कहते हैं गुरु। अब नारद जी कह रहे हैं अब तुम हमको गुरु बनाओ और फिर भगवान को जाकर के पाओ, भगवान तुमको अवश्य मिल जाएंगे। नारद जी ने एक मंत्र दे दिया जो भागवत का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। कहते हैं कि इसको तुम मन से जपो तो भगवान के किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र, 12 अक्षर है इसमें, 12 अक्षर। ये मंत्र दे दिया, नारद जी को गुरु बना लिया। नारद जी ने सर पे हाथ रख दिया, जाओ बेटा तुमको भगवान अवश्य मिलेंगे, भगवान अवश्य मिलेंगे, मेरा वचन है, इतना कह दिया नारद जी। आज वहां से अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज आगे की ओर चलते हैं भगवान को पाने के लिए। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। आज ध्रुव जी महाराज जा रहे भगवान से मिलने के लिए। हे प्रभु तुम्हारे दर्शन चाहता हूँ। ओ खुदी को मिटाने को, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। आके बिहारी लाल की रे। जय हो। आज प्यारे भगवान से ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, हो तुम ही तो हो सागर मोहब्बत का प्यारे, तुम ही तो हो सागर मोहब्बत का प्यारे, तुम ही तो हो सागर
दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी हरि बोल। से दिल की दुनिया अंधेरी, सागर से दिल की दुनिया अंधेरी हो। जय हो। सागर से दिल की दुनिया अंधेरी, सागर से दिल की दुनिया अंधेरी, तुम्हें ढूंढने को, तुम्हें ढूंढने को मन चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। राधे। तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तुम्हीं में समाने को जी चाहता है। तुम्हीं में समाने को जी चाहता हाँ, तुम्हीं में समाने को जी चाहता है। तुम्हीं में समाने को जी चाहता है। हरि बोल। श्री राधे। जय जय। तुम्हीं में समाने को जी चाहता है और तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। आज ध्रुव जी महाराज चलते हुए जा रहे, हे भगवान, हे प्रभु, हे बांके बिहारी, आपको पाना जरूर है चाहे जहाँ मिलो। अब ध्रुव जी महाराज चलते जा रहे हैं, कहाँ गए? नारद जी ने पहले ही बता दिया था, बेटा जाओ मथुरा जी को यमुना जी में स्नान करो और ये 12 मंत्र जपो निशिदिन और वासुदेव का ध्यान धरो। 12 अक्षर मंत्र दे दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमुना जी के किनारे चले जाओ, स्नान करो, वहाँ जपोगे तो तुमको भगवान अवश्य मिल जाएंगे। यदि भगवान को पाना है तो यमुना जी के किनारे जाना चाहिए, और यदि मुक्ति को पाना है तो गंगा जी के किनारे जाना चाहिए। गंगा जी के किनारे जाओ, वहाँ बैठ करके भगवान का भजन करो। शाम को हम लोग वृंदावन में जब रहते हैं तो वहाँ से जाते हैं यमुना जी के किनारे, आटा लेकर के जाते हैं और मछलियों को डालते हैं तो मछलियाँ खाती हैं। और बहुत से लोग देखो मछली मारते बैठे रहते हैं। एक बार ऐसे एक पत्नी रहा है तो उसके पति का नाम भोला रहे, भोला 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 जो नाम होता। अब बात आ गई तो बता देते। तो ऐसे ही
नई नई शादी हुई और पत्नी लौट करके मायके में पहुंची तो सखियां सहेली बैठी, और बताओ तुम्हारे पति को नाम का है? अब बस शर्मन में बतावे ना हो, भोला ना हो, कैसे बताई दे भोला ना हो, और शर्म ने बताए नहीं। अब बहुत जबरदस्ती कही तो कहे अरे कुछ होना ना, भोला ना हो है भोला। अब सखियां खूब हाथ से मजाक उड़ाए। अब पति ससुराल में लेने के लिए आए, पत्नी ने कहा आज की रोटी तुम खा लो यहाँ बैठ करके और तुम नाम चेंज करके आओ। अरे नाम चेंज करके क्यों आए? बोले ये नाम नहीं रखना है, यहाँ सखियों को बताओ, सहेलियों को बताओ, वो मजाक उड़ाती हैं, हंसी करती हैं, नाम चेंज करके आओ। इसने कहा ठीक, हम भोजन करके जा रहे हैं, हमको जो पहला मिलेगा उसी का नाम रख करके आ जाएंगे हम। अब ये जा रहा था तो एक व्यक्ति मरा हुआ टिकटी पे लदा जा रहा, तो इसने देखा तो पूछा इसकी सीट खाली हो गई है। बोले भैया का नाम है इनका, का नाम? बोले इनका नाम है अमरनाथ। अरे अब इसके पैरों तले जमीन खिसक गई, अमरनाथ जी मरे जा रहे हो, इनको नाम ले तो कोई फायदा नहीं है। प्यारे आगे आगे बढ़े, एक फूटो कटोरा ले भिखारी भीख मांग गई। बोले का नाम तुम्हारो? बोले लखपति नाम है हमारो। अरे लखपति नाम तो भीख काहे मांग रहे तुम यहाँ? आगे बढ़ा है, एक तालाब पे मछली बैठा मार रहा है, बोले अहिका नाम रख ले। बोले तुम्हारो का नाम? बोले दयाराम है हमारो, मछलियाँ काहे हो मार रहे? यथा नाम तथा गुणा, जैसे नाम वैसे गुण। आगे बढ़ा है तो क्या देखा है, अब अमरनाथ मिल गए और दयाराम मिल गए, लखपति मिल गए। अब आगे बढ़ा, कोई नहीं मिला तो घर में लौट करके आ गया, चुपचाप बैठा। पत्नी ने कहा चिल्ला करके बताओ क्या नाम मिला है, क्या देख करके आए हो? अब इसके मुख से आवाज ना निकले, नाम क्या बताए? नाम तो ऐसे विचित्र विचित्र नाम मिले। अब दयाराम मछलियाँ बैठे मार रहे हुआ, तलिके खाई रहे हो नहीं, जो जीव जंतु खाते हैं जाइए ऊपर, बाद में जीव जंतु इन लोगों को खाते हैं, अभी बताएंगे क्या हुआ प्यारे। अब इसने कहा कि अमरनाथ थे मरी गए। सुनो देवी जी, नाम किस लिए नहीं चेंज किया? और लखपति मांगे भीख, और दयाराम मछली मारा जाते भोले घर के ठीक। बोली सच्चे दरबार, सच्चे दरबार की जय। बोले इसलिए भोले ठीक है, ऐसे नाम है, ऐसे नाम रखने से क्या फायदा? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम हो वैसा गुण होना चाहिए, तो मिलता जुलता रखने चाहिए, वैसे गुण भी होना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे नाम रख दिए जाते हैं। अब प्यारे क्या हुआ, जैसे जो जीव जंतु नहीं खाते हैं तो ये जीव जंतु ऊपर जाते भगवान से कहते इसने हमको खाया था, तो भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम यहाँ से रहो। शरीर आत्मा जाती है, कोई भी प्रहार होता है तो आत्मा को कष्ट होता, तो आत्मा जैसे ही पहुँचती है तो भगवान उसको वही तेल में उसी तरह खौलाते हैं। 27 प्रकार के षष्ठम स्कंद में नरक बताए गए हैं, 27 प्रकार के, कौन से पाप करने से कौन से नरक में जाता है। यदि देखना हो तो गरुड़ पुराण उठा करके पढ़ करके देख लेना। प्यारे क्या हुआ, ये जाते हैं तो तेल में खौलाए जाते हैं, फिर जिन जीव जंतुओं को व्यक्ति खाता है वही जीव जंतु सामने फेंक दिए जाते हैं। एक बार ऐसे एक व्यक्ति संत के पास पहुंच गया, बोला एक बात बताओ, हम इंसानों को ही सत्संग क्यों सुनाया जाता है, जानवरों को सत्संग क्यों नहीं सुनाया जाता है? बोले जानवर ऐसे काम ही नहीं करते हैं जिनको सत्संग सुनाया जाए। बोले क्यों? बोले गऊ को घास डालो तो घास ही खाएगी, उसके सामने यदि मांस डाल दो तो गाय माता मांस कभी नहीं खाएगी, और शेर के आगे घास डालो घास कभी नहीं खाएगा, उसका जो भोजन है वही खाएगा, उसके आगे मांस डालो मांस ही खाएगा। एक इंसान ऐसा है जिसके सामने कुछ भी डालो सब चबा जाता है, इसीलिए इसको सत्संग की जरूरत है। बोलिए सच्चे दरबार की। एक इंसान ही ऐसा है, चाहे अन्न डाल दो, चाहे मांस डाल दो, चाहे मदिरा डाल दो, सबको खा जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा सत्संग की जरूरत है। प्यारे ध्रुव जी महाराज गए, यमुना जी के किनारे पहुंचे, स्नान किया और एक पैर से खड़े हो गए और कैसे तपस्या कर रहे हैं सुनिए। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासना, 3 दिन में एक बार फल खाते हैं, बाकी के दिन व्रत रहते हैं। और प्यारे जैसे दूसरा महीना लगा है, द्वितीयं च तथा मासम षष्ठेर षष्ठेर भको दिने, जैसे दूसरा महीना लगता है तो
6 दिन में एक बार फलाहार करते हैं, बाकी के दिन व्रत में निकाल देते हैं। प्यारे तीसरा महीना लगा, 90 हनी 9 दिन में एक बार, और जैसे चौथा महीना लगा है चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनी, 12 दिन में एक बार फलाहार करें, बाकी के दिन व्रत रहते हैं। अभ्यास डालो तो हर प्रकार का अभ्यास हो जाता है। किसी भी चीज का अभ्यास करो तो उसका अभ्यास बहुत अच्छा आपको हो जाएगा। और जैसे 5वां महीना लगा, ध्रुव जी के हृदय में भगवान की झांकी प्रकट हुई। ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोका, ब्रह्मरंध्र में यहाँ पे जाकर के रोक दिया। अब जैसे यहाँ पे रोका है तो कोई भी देवता श्वास नहीं ले पाए, वायु ये चलना बंद हो गई थी, कोई भी श्वास नहीं ले पाए। सब भगवान के पास दौड़ते दौड़ते गए, हे प्रभु दीन दयाल सुनी जब तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरू नाथ पुकारूं कहाँ, और बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। ओ हे मुरारी पुकारी कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। भगवान के पास दौड़ते दौड़ते गए, हे प्रभु एक बात बताइए, हम श्वास क्यों नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने आंख बंद करके देखा तो भगवान बोले, छोटा सा मेरा भक्त है जिसका नाम है ध्रुव, वो बैठा बैठा आज तपस्या कर रहा है, उसी के कारण तुम श्वास नहीं ले पा रहे हो। तो देवता लोग कहने लगे, इस तरह में तो हमारा प्राणांत हो जाएगा, जल्दी से कुछ उपाय करो। भगवान बोले, जब तक मैं उसको दर्शन देने के लिए नहीं जाऊंगा, जब तक दर्शन नहीं दे दूंगा, तब तक आप लोग श्वास नहीं ले पाएंगे। तो प्रभु जी देरी किस बात की लगा रहे हो, जल्दी से जाओ दर्शन दे करके आओ, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता है। मोहे अनाथ जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे, किसे सुनाए दिल की व्यथाए, कितने दर्द भरे हैं जालिम जहाने, दे दे के ताने कितने जख्म करे हैं। जग में न कोई मरहम हमारा, जो दर्द हृदय का जाने रे, ओ मोए अनाथ जाने अपना ले रे, मुरली वाले रे। आज प्यारे भगवान से कहा, भगवान ने क्या किया, भगवान ने वहाँ से धीरे से दौड़ लगाई। भगवान पीताम्बर डाले थे, इतनी तेजी दौड़ लगाई, रास्ते में पीताम्बर गिर गया। भगवान को इतना समय नहीं मिला कि पीताम्बर झुक करके उठा ले। भगवान सीधे दौड़ करके गए और ध्रुव जी महाराज के सामने आज चतुर्भुज रूप में नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नारायण भगवान की। जैसे आज भगवान प्रकट हुए हैं तो ध्रुव जी से कहा, बेटा आंखें खोलो। ध्रुव जी आंखें ना खोले। अब ध्रुव जी के हृदय में जो झांकी है उसमें मस्त है। फिर कहा आंखें खोलो। ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे। अरे बेटा ध्रुव आंखें खोलो, आंखें तो खोलो, मुख से तो बोलो, बताइए मुझे क्या इच्छा तुम्हारी। ए बेटा आंखें खोल। भगवान फिर भी थक गए चिल्लाते चिल्लाते। तो भगवान ने कहा, जब तक इसके हृदय के अंदर से अपनी झांकी को मैं विलिप्त नहीं करूंगा तब तक ये आंखें खोलने वाला नहीं है। भगवान धीरे से गए, आंखें बंद की, इसके हृदय से जैसी झांकी हटाई, जैसे तालाब से बाहर एक मछली को निकाल दो वो मछली तड़पने लगती है, वैसे ही ध्रुव जी तड़प करके देखा, जो झांकी हृदय में थी वही झांकी आज सन्मुख विराजमान है। बोले नारायण भगवान की। अब ध्रुव जी हाथ जोड़े खड़े। भगवान सोचे मेरी कुछ स्तुति करे, लेकिन स्तुति कुछ नहीं कर रहे। अब ध्रुव जी मन में एक ही बात सोच रहे, जब मैं घर से चला था तो मैया से मैंने ये तो पूछा ही नहीं, भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाए तो इनसे कहे क्या, मांगे क्या।
मैंने तो पूछा ही नहीं था। अब बोले नहीं कुछ भी। तो भगवान ने कहा अरे बेटा ध्रुव बोलो। तो बोले नहीं। धीरे से देख करके ध्रुव जी मुस्कुराने लगे। जैसे मुस्कुराने लगे तो भगवान से भी रहा नहीं गया, भगवान भी मुस्कुराने लगे। सुखदेव जी ने देखा, सुखदेव जी परीक्षित जी को देख करके मुस्कुराने लगे। जितने श्रोता बैठे हुए हैं सब देख करके वहां पे मुस्कुराने लगे। इतनी प्यारी झांकी। आज सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं अरे धर्मावतार परीक्षित, देखो प्रभु की कितनी प्यारी झांकी है, इसका दर्शन आप कर लीजिए, दोबारा दर्शन मिले कि नहीं मिले। तो भगवान ने सोचा ये कुछ बोल नहीं रहा। भगवान ने अपना शंख निकाला और ध्रुव जी के गाल से जैसे स्पर्श कराया है। मूकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरियो यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जैसे याद गाल से लगाया उस ध्रुव जी को वेद वेदांतों का कंठ हो गया है। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। योन्त्यः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। हे प्रभु इस वाणी से मैं आपका कैसे गुणगान करूं। अन्याश्च हस्तचरणस्वरणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। एक संत बड़ा विलक्षण इस पे उपदेश देते हैं। कहते ध्रुव जी ने स्तुति क्यों नहीं की। ध्रुव जी को पता था कि हमारी मातृभाषा है संस्कृत, तो हम भगवान की स्तुति हिंदी में क्यों करें। भाई हमारी मातृभाषा है संस्कृत, जब तक हमको संस्कृत आएगी नहीं तब तक मैं स्तुति नहीं करूंगा। तो आज जैसे भगवान ने शंख को छुआया मूकम करोति वाचालम, तैसे जो वाचाल वाणी थी, जो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, पंगुम लंघयते गिरिम, सभी वेद वेदांतों का कंठ हो गया। यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। वाचा अलंकरोत इति वाचालम। वाचाल किसको कहते हैं। जो ज्यादा बक 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 करे उसको वाचाल कहते हो। वाचालम किसको कहते हैं। जो भगवान की वाणी से अलंकृत हो चुका हो उसको कहते हैं वाचालम। आज ध्रुव जी ने स्तुति की। ध्रुव जी कहने लगे हे प्रभु सदैव ऐसे कृपा बनाए रखिएगा, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जिसके लिए तुम आए थे वो तुमको अवश्य मिलेगा। किस लिए आए थे तुम राज्य के लिए आए थे। जाओ तुम अभी राज्य को भोगोगे और इसके बाद में तुम्हारा ऐसा नाम अमर हो जाएगा, दुनिया में तुम्हारा नाम कभी कोई मेट ही नहीं सकता है। ध्रुव तारा आज भी निकलता है, अटल है। प्यारे ध्रुव जी वहाँ से भगवान को प्रणाम करके चले और बोले प्रभु अपनी कृपा बरसाते रहिएगा। और ध्रुव जी जैसे घर पे आ रहे तो सबसे पहले राजा उत्तानपाद रथ सजाए हुए मिले। बाद में मैया सुरुचि के पास गए और चरणों में दंडवत लेट गए। सुरुचि मैया कहने लगी बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुझको कटु शब्द कहे, इतने ऐसे शब्द हमें नहीं कहने चाहिए थे। ध्रुव जी कहने लगे ए मैया तूने यदि कटु शब्द नहीं कहे होते तो आज मैं भगवान को पा नहीं सकता। तूने कटु शब्द कहे हैं इसलिए भगवान को पाया हूँ। आज भगवान ने मेरे ऊपर कृपा हुई है तो सारी दुनिया कृपा कर रही है। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सारा संसार कृपा करने लगता है। ध्रुव जी आज प्रसन्न हो रहे हैं और मैया से मिले, बाद में अपनी माता से जाकर के मिले। एक बार की बात है ध्रुव जी का बड़ा भाई जिसका नाम है उत्तम यक्षों के बगीचे में गया, बगीचे को ध्वस्त किया तो यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव जी को पता लगा, ध्रुव जी ने रथ सजाया, बहुत सारे यक्षों को मार दिया। जैसे ही यक्षों को मारा है तो ध्रुव जी के बाबा जो हैं मनु महाराज प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बेटा ध्रुव ये तुम क्या कर रहे हो, तुमको ज्ञान नहीं है अभी, तुम भगवान को तो पा गए हो लेकिन तुमको चलने की अकल नहीं है अभी, कैसे चलना चाहिए। नायम मार्गो ही साधु नाम हिसी केसा नुवर्ति नाम। तुमने भगवान को पाया है लेकिन तुमको चलने का पता नहीं है। बेटा जाओ, जब तक तुम सत्संग नहीं करोगे तब तक तुमको चलना नहीं आएगा। इसलिए अभी तुम्हारा बचपना है, तुमको सत्संग की जरूरत है। तुम भगवान को पा गए हो तब भी तुमने यक्षों को मार दिया है, बताओ तुमको ऐसा करना चाहिए। अंत में ध्रुव जी महाराज सब कुछ त्याग करके आज
भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से इनका ध्रुव जी का विवाह भी होता है। वर्णन तो बहुत है, समय का अभाव। ध्रुव जी आते हैं और जैसे बैठे हैं तो मृत्यु आई है। जिसका जन्म होता है तो मृत्यु भी उसके साथ में जन्म लेकर के आती है। तो मृत्यु आई, ध्रुव जी जैसे भगवान के विमान में चढ़ने के लिए हुए, विमान आया तो मृत्यु प्रकट हो गई। कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा भगवान के पास जा रहे हैं। ए बेटा, भगवान के पास नहीं जा सकते हो। जो भी आया है संसार में वो मुझको ग्रहण अवश्य करता है। भगवान के पार्षद चतुर्भुज नारायण खड़े थे नारायण स्वरूप में। उन्होंने कहा इन मृत्यु देवी से कहो जरा अपनी खोपड़ी नीचे झुकाएं। तो आज मृत्यु देवी क्या करती हैं? अपना सर धीरे से नीचे झुकाती है। ध्रुव जी महाराज क्या करते हैं? उनके सर पे पैर रखते हैं और विमान में चढ़ जाते हैं। मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाले आज ध्रुव जी महाराज जाते हैं भगवान के लोक को। ऐसे ध्रुव जी महाराज को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। अब जैसे ध्रुव जी जा रहे तो ध्रुव जी का मन उदास है। तो भगवान के पार्षदों ने पूछा एक बात बताओ, तुम्हारा मन क्यों उदास है? बोले क्या बताएं, हमारा मन इसलिए उदास है, हम अपनी मैया के कारण भगवान को पाए, अपनी मैया को घर में ही भूल आए हैं। जिस मैया ने जन्म दिया उस मैया को भूल आए। तो ध्रुव जी से आज भगवान के पार्षद कहते जिस मैया ने तुमको जन्म दिया है वो आगे विमान जा रहा है, उस पे तुम्हारी मैया बैठी हुई जा रही है। ध्रुव जी महाराज आज भगवान के धाम को सशरीर गए। आज भी ध्रुव तारा अटल है। आगे महाराज पृथु महाराज की कथा आती है, अंगवेन की कथा आती है। समय का अभाव, कहते हैं पुत्रवती माँ कौन कहलाती है। यही चौपाई सर्वप्रथम में थी, यही चौपाई लास्ट में आ गई है। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगत भगत जासु सुत होई। ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाऊ, ध्रुव सगला हरि नाम, ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाऊ, ध्रुव सगला हरे शुभ नाम। पायो अचल अनुपम ठाऊ, पायो अचल ओ पायो अचल अनुपम ठाऊ। आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाया है। आइए यहीं पे अपनी वाणी को विराम। 2 बार भगवान का नाम, उसके बाद में एक प्यारा सा पद। तो मऊ लोग बैठे बैठे थक गए, हम थक गए, अब थोड़ो जो मिले सब लोग घर के मिल के। हाँ, पहले 2 बार भगवान को नाम सब लोग बैठे बैठे बोलेंगे मस्ती के साथ में। बन जाते हैं बिगड़े काम लेने से प्रभु का नाम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, नरन नाना। जय हो। सब लोग बोलिए ले, खाली ऐसे ऐसे मुँह चलाई दो, हम जन ही बोल रहे हो। हाँ, बन जाते हैं बिगड़े काम लेने से प्रभु का नाम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हरि बोल। एक लाइन सब लोग और गुनगुनाओ। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम
अब कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाते हैं बिगड़े काम कट जाते हैं कष्ट तमाम लेने से प्रभु का नाम। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। अब धीरे से अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और एक प्यारा सा गीत हम गाएंगे और सब लोग झूमेंगे पूरे पंडाल में। परीक्षित जी सहित हाँ, सब लोग खड़े हो जाओ धीरे धीरे आराम से ठंडे हो जाओ। भाव से मस्ती के साथ में बहुत ही प्यारा भजन है जो आजकल चलता है। प्यारे कहते हैं वृंदावन में ऐसे भक्त हैं जो पंडाल में बैठते हैं, वैसे यहाँ हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यहाँ हम ऊंचा गांव में बैठे। जब तक यहाँ कथा कहते हैं तब तक ऐसा लगता है कि वृंदावन में बैठे हैं। और जितने भी श्रोता हैं इतने मस्त श्रोता हैं, ऐसे श्रोता नहीं देखे, सब ध्यान से कथा सुनते हैं भाई। ऐसे श्रोताओं को बारंबार हमारा नमस्कार है। प्यारे बहुत ही अच्छा लगता है। आइए मीठी मीठी तालियां बजाते हुए जिन्हें झूमनो आवती है बुआ लोग भाई लोग झूम ही ले, और जिन्हें ताली बजाना होती है ताली ऐसे ऐसे करके चटका में धीरे धीरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आराम से धीरे धीरे चलेंगे भैया, ठीक है। हो ना राम नाम लीन हो ना हरि को नाम लीन हो, और तेने भरी जवानी में है तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ऐसे नहीं भैया, यहाँ काय की शर्म है, जो मिले थोड़ो थोड़ो हरि बोल। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। श्री राम है। भाव से मस्ती के साथ जय हो। प्यारे ओ ना राम नाम लीन हो ना हरि को नाम लीन हो, तेने भरे बुढ़ापे में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। हेलो होले होले तुम लोग ए निकल के आवो, पहले ए आवो सामने, हुआ जगह नहीं तनिकऊ, हुआ ठाड़ी कुदती हुई सही। ए आवो सब लोग निकल के आवो, जल्दी आवो जल्दी आवो। प्यारे मुबारक हो जन्मदिन हो, मुबारक हो जन्मदिन राधा रानी, बधाई तेरी गावे दुनिया दीवानी, बधाई तेरी गावे। भाव से जय हो। हरि बोल। आता
कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में, कालायो कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन का काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, क्या है पानी का बबूला है, ओ पानी को बबूला है मिल जाए गो पानी में। है तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी हरि में। श्री राधे। और कितना प्यारा भाव है, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, अरे क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा प्यारे तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा प्यारे तेरा मरघट में डेरा। कच्छ कमाए के ले जा रे, कमाई के ले जा रे, कच्छ कमाए नहीं पायो, कछु कमाई नहीं पायो, ऐसी जिंदगानी में है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे ऐसे नहीं, चुल्लू भर पानी। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, सबके हाथ ऊपर, जय के हाथ ऊपर वही की किस्मत सुपर, और जय के हाथ नीचे वही इस गांव में सबसे पीछे। दोनों हाथ हरि बोल, बाके बिहारी लाल की जय। कहना है कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति करने से क्या होगा, इसका फल मिलेगा हमको। आए या भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेने बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो, बालापन खेलने कूदने में खो देता है, जवानी इधर उधर काम काजों में खो देता है, फिर भजन कब करोगे। आए तेने जवानीपन खोयो, तेने जवानीपन खोयो। आई गांव में भैंसियां बहुत ज्यादा है, घोड़ारे देखाओ बल्टियां ले ले सब डेयरी पहुंच जाते हैं दूध बेचने के लिए। आए भैंसन की सानी में, भैंसियां की सानी कर ले हो, दूध डेयरी बेच दे, बच्चन की टांगे चीटा जैसी कीर्तन को वो नहीं कहता है देव ना कल्याण कैसे हुई। तेने बालापन खोयो, तेने बालापन खोयो, तेने जवानीपन
पन खोयो तिन जानी मन खोयो या आना काने में है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी हरि में। श्री राधे ना राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो तेने भरे बुढ़ापे में तू तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सच्चे दरबार की। अब सभी भक्त आरती करेंगे भाव से मस्ती के साथ में। परीक्षित जी आरती की थाल उठाएंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी से तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हाँ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती।
मांग तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। आए मांग तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास विवेक तेरी गाएं आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी सभी लोग भाव से जयकारा लगाएंगे। बोले भागवत भगवान की, सच्चे दरबार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, नारायण भगवान की, वृंदावन धाम की, राधा रानी सरकार की, गिरिराज महाराज की, गोवर्धन नाथ की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री सुखदेव महाराज की जय जय। श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त